सानह 9 मई को एक साल गुजरने वाला है, ताहम जहां एक तरफ इस वाक़े में मुलव्विस करार दिए गए बहुत से किरदार ना सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि ऐवानों में पहुंच चुके हैं और मुसलसल घुर्रा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इन्हीं शरपसंद अनासिर ने एक और 9 मई बर्पा करने की मंसूबाबंदी शुरू कर रखी है। इससे भी संगीन बात यह है कि ये शरपसंद इमरानडू खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर चढ़ाई के ख्वाहिशमंद हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो सानह 9 मई दोहराने के लिए इस बार इन्हें सरकारी फोर्स और मशीनरी दस्तयाब होगी। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुक्तदरा से राह रस्म रखने वाले एक जरिए के बकौल ये खारिज अज़ इम्कान नहीं कि इमरानडूस को TTP अनासिर की सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अमलन PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। ज़राए के मुताबिक पहले सानह 9 मई का प्लान ज़मान पार्क में बना था, ताहम अब शरपसंदाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी खैबर पख्तूनख्वा में तरतीब पा रही है और इस हवाले से हिदायत इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी दफ्तर से जारी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक इस शरपसंदाना मनसूबाबंदी के पीछे कैदी नंबर 804 है जो जेल से फसाद एक्सपोर्ट कर रहा है। ज़राए के मुताबिक प्लान ये है कि ईद के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में छोटे मोटे एहतजाजी जलसे और रैलियां निकाल कर मोमेंटम बनाया जाएगा। साथ सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाएगी कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलो, अब नहीं तो कभी नहीं, और ये कि जिस तरह 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकले थे, इस तरह अपने मुर्शिद को जेल से निकालने के लिए सड़कों पर निकलो। जब कारकुनान को पूरी तरह मुतहर्रिक कर लिया जाएगा तो फिर लॉन्ग मार्च की काल दी जाएगी, जिसकी मंजिल बज़ाहिर इस्लामाबाद का डी चौक होगा, लेकिन ये कारकुनान पर मुनहसर है कि वो पिछले वर्ष की तरह किसी भी तरफ निकल जाएं। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर अभी से नौजवान कारकुनान की जहन साजी के लिए कैंपेन शुरू की जा चुकी है ताकि उनके जज्बात को एक बार फिर सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बल्कि इसी तरह जैसे 9 मई से पहले नौजवान स्पोर्टर को मुश्तइल करने के लिए मुर्शिद ने अपनी गिरफ्तारी को रेड लाइन करार दिया था, तब व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए मुर्शिद का ये पैगाम मरकजी और दूसरे दर्जे की क़यादत को पहुंचाया गया था। उनकी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को कहां और किन अस्करी तंसीबात पर ले जाना है, जिसके बाद सानह 9 मई रूनुमा हो गया और शरपसंदों ने न सिर्फ अस्करी इमलाक को नजर आतिश किया बल्कि शुहदा की यादगारों की भी बेहुरमती के साथ साथ इन्हें आग लगा दी। यूथियों की इन शरपसंदाना कार्रवाइयों से न सिर्फ पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहसाई हुई बल्कि मुहिब वतन पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। ताहम PTI क़यादत स्याहकारियों से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं, इसलिए अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए एक और 9 मई के लिए कारकुनान को फिर पुरानी लाइन समझाई जा रही है कि एहतिजाज की इंतहा क्या होनी चाहिए। इसी मकसद के लिए पहले बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी ने खुद को जहर देने का भोंडा इल्ज़ाम 3 आला अस्करी अफसरान पर लगाया। अब इमरान खान ने सिपह सालार पर लंदन प्लान की तश्कील समेत संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ये इल्ज़ामात एक ऐसे मौके पर लगाए गए हैं जब PTI ईद के बाद भरपूर तहरीक की तैयारी कर रही है। यूं नौजवान कारकुनान को समझाया गया कि असल एहतिजाज किसके खिलाफ करना है। किस्सा मुख्तसर एक खपती इनकलाबी हवीस इक़्तिदार में सब कुछ तबाह करने पर तुला हुआ है। बहुत से सादा लोग तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि जेल में मैसर आने वाली तन्हाई में इमरान खान को खुद एहतिसाबी का मौका मिलेगा और वो दुरुस्त तरीके से इदराक कर सकेंगे कि इनसे कहां कहां गलतियां हुई। यूं इनकी फस्ताई तबीयत में तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका बल्कि मर्ज में इजाफा हो चुका है। इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। मसलन जिस शख्स को आपने सानह 9 मई का मनसूबा साज करार दिया हो लेकिन जेल में इसे 5 स्टार जैसी सहूलियात दे रखी हों, जेल में भी जिसकी हिफाजत पर 12 लाख रुपए माहाना खर्च किए जा रहे हों, वो फिर भी कह रहा हो कि इसकी जान को खतरा है। इसके लिए 7 बैरक मुख्तस हों ताकि चहलकदमी में दुश्वारी ना हो। टीवी, अखबारात और एक्सरसाइज मशीनें मुहैया की गई हों। इसके खाने के लिए खुसूसी कवायद और ज़वाबित तश्कील दिए गए हों। मुकम्मल सेहत अफजा खाना बनाने के लिए एक खुसूसी किचन मुख्तस हो। ये खाना असिस्टेंट सुपरडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता हो और खाना फराहम करने से कबल एक मेडिकल अफसर या डिप्टी सुपरडेंटेंट
इसे चेक करता हो। जेल के मेडिकल अफसर के अलावा इसकी नाजुक तबीयत की देखभाल के लिए रावलपिंडी के एक अस्पताल के 6 मेडिकल अफसर तैनात हों। रावलपिंडी के एक दूसरे अस्पताल की खुसूसी टीम जेल का हफ्तावार दौरा करती हो, जो 6 माह के दौरान 35 लाख रुपए का खाना खा जाए। 6 माह में 975 मुलाकातें करे, फिर भी इसकी तबीयत ना भरे। तब जेलर इससे दस्तबस्ता कहे, इज्जत महाब इस माहिदे पर दस्तखत कर दें। आपको हफ्ते में 2 बार मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही है, जिसने जेल को पार्टी का मरकजी दफ्तर बना रखा हो। हर मुलाकाती के जरिए वो फसाद प्रमोट कर रहा हो। जेल के अंदर लगने वाली अदालत में इसे सहाफ़ियों को तफसीली इंटरव्यू देने की इजाज़त हो, जिसमें वो इन इदारों और शख्सियात के खिलाफ भी नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करे, जिसकी इजाज़त आइन पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं देता। वो जेल में बैठा हो और उसका इंटरव्यू समंदर पार के अखबारात में छप जाए। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर बूढ़े इनकलाबी को सानह 9 मई जैसे मजीद सानहात की प्लानिंग से कौन रोक सकता है? दुनिया के किसी कोने, हत्ता के किसी दूर दराज के अफ्रीकी मुल्क में क्या किसी बामुशक्कत कैदी को इससे निस्फ सहूलियात भी हासिल हैं? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ समेत किसी दूसरे सियासतदान को जेलों में ये सहूलियात दी गईं? हालांकि इनमें से किसी एक को भी फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों का मास्टरमाइंड करार नहीं दिया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।